हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं इंद्र मिश्रा एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। पहले साथियों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। झील, जलप्रपात और नदियां। क्या? झील, जलप्रपात और नदियां, जो कि आपके इन्वायरमेंट का बहुत ही विशेष टॉपिक है और यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। यहां से क्या है कि आपके एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। हाँ, बहुत कुछ आपको अगर और जानना है तो जो नदियों वाला टॉपिक है, नदियों वाले टॉपिक पर हमने बहुत विशेष और विस्तृत टॉपिक आज के लिए नहीं लिया है। आज के लिए हमने नदियों के टॉपिक पर उसी को रखा है, नदियों के किनारे बसे हमारे प्रमुख शहर, क्योंकि यहां से आपके वन एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन से शहर स्थित हैं, और साथ ही साथ हम लोग प्रश्नों को भी सॉल्व करने वाले हैं। किसको? प्रश्नों को भी सॉल्व करने वाले हैं। जलप्रपात से भी संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, झील से भी संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आपके नदियों के किनारे बसे प्रश्नों को संबंधित सॉल्व करेंगे। और हाँ, आपके इन्वायरमेंट में मैं एक दिन बहुत ही जबरदस्त क्लास आपके बीच में लेकर आऊंगा। वह क्लास होगी भारत की जितनी भी नदियां हैं उन नदियों का एक वीडियो बनेगा। मतलब जितनी सारी नदियां हैं, कहां से निकलती हैं, उनकी क्या विशेषता है, कहां उपजाती हैं, कहां मिलती हैं, कौन सी उनकी सहायक नदी है, सब कुछ डाटा आपके सामने होगा। बट आपको लगातार यही प्यार, विश्वास और दुलार बनाए रखना है। तो साथियों, सभी लोग एक बार वीडियो को शुरू कर देंगे, शेयर कर देंगे जबरदस्त तरीके से अपने दोस्तों तक। अब और हम बात करेंगे इस सेशन में सबसे पहले जल प्रपात के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जलप्रपात के बारे में। देखिए, टॉपिक को स्लाइड्स के माध्यम से ले जाने का मतलब यह होता है कि कोई भी एक भी कण यहां से क्या छूटे ना, और अगर छूट जाता है ना तो मजा नहीं रहता फिर वो पढ़ने का। तो साथियों, शेयर कर दीजिएगा, जबरदस्त ऐसा क्वेश्चंस आपको आज कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या भविष्य में जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। निश्चित तौर पर उन्हीं प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए, जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग गरसोप्पा कह सकते हैं या महात्मा गांधी जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। कहां है? कर्नाटक में। कहिए इंपॉर्टेंट नहीं है? सोचिए, यहां से क्वेश्चन बने हैं कि नहीं बने हैं, तो आप खुद कहेंगे कि इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन बने हैं। ऐसा ज्यादातर एग्जामों में अगर जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन आता है तो जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए साथियों, यह एक ही जलप्रपात का तीनों नाम है। उसको जोग जलप्रपात भी कहते हैं, जोग एवं गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, और महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। नर्मदा नदी पर 3 जलप्रपात स्थित हैं। धुआंधार, यह आपके जबलपुर में है, दुग्धधारा और कपिल धारा। बहुत शानदार तरीके से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि क्लास के बाद 20 क्वेश्चंस के प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चंस का एक क्विज है, धमाकेदार क्विज है, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात और कपिल धारा, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, ये धार है, ये धारा है और ये भी धारा है। तो धार धारा एक ही चीज है। जैसे ही लास्ट में धार या धारा आपको जलप्रपात में मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा नर्मदा नदी की धारा से, यानी नर्मदा नदी से संबंधित है। ठीक है? तो धुआंधार, दुग्धधारा और कपिल धारा, यह नर्मदा नदी और कहां स्थित है? सब मध्य प्रदेश में स्थित है। और एक चीज और, ये जो आपकी नर्मदा नदी है ना, यह अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कहां पर? अरब सागर में। नर्मदा नदी से एक क्वेश्चन और आता है, और नर्मदा नदी निकलती कहां है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन आज थोड़ा सा यहां से जानकारी ले लो। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। डुडुमा जलप्रपात मक्षकुंड नदी पर है, उड़ीसा में। डुडुमा जलप्रपात मक्षकुंड नदी, उड़ीसा। ये गोकाक जलप्रपात भी आपका कर्नाटक का इंपॉर्टेंट है। जोग गरसोप्पा, जोग गोकाक मतलब एक ही नाम से संबंधित है। यह घाट प्रभा नदी पर है और कहां? कर्नाटक पर।
गोगाक जलप्रपात, घाटप्रभा नदी, कर्नाटक। एक चीज और, चुलिया जलप्रपात से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ 2 महीने पहले, उसमें पूछा था कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है। तो चुलिया जलप्रपात चंबल, कहां, राजस्थान। तो चुलिया जलप्रपात कहां है, चंबल नदी पर है, राजस्थान पर। हुंडरू जलप्रपात से भी संबंधित क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। तो हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है, और स्वर्ण रेखा नदी मतलब झारखंड। देखिए मैंने क्या बताया, हम नदियों से संबंधित भी एक बहुत शानदार और थोड़ा बड़ा, लगभग 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो आपके बीच में मैं लेकर के आऊंगा अगले इन्वायरमेंट के एपिसोड में। तो उससे संबंधित आपको जितनी चीजें होंगी नदियों से संबंधित, एक ही बोर्ड वीडियो में पूरी नदी को, भारत में जितनी भी नदियां हैं सबको आपके सामने रख करके प्रस्तुत कर दूंगा। तो साथियों एक बार वीडियो को और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। अब हम लोग लगातार भारत के जलप्रपातों पर बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, चित्रकोट जलप्रपात। कौन सा, चित्रकोट। यह इंद्रावती नदी पर है, कहां पर, छत्तीसगढ़ में। इसे भारत के न्याग्रा की भी संज्ञा दी गई है, तो यह भी याद रखिएगा कि भारत का न्याग्रा किसे कहा जाता है। तो चित्रकोट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में, उसको भारत का न्याग्रा भी कहा जाता है। दूसरा बात आता है कि दूध सागर। तो दूध सागर जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है, याद रखिएगा, दूध सागर। और वहां क्या था, वहां क्या था, दुग्धधारा। तो दुग्धधारा नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में, और दूध सागर कहां पर है, तो दूध सागर जलप्रपात है झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर। चचई जलप्रपात, चचई या चचाई भी कहते हैं, वीहड़ नदी मध्य प्रदेश। तो चचई या चचाई जलप्रपात, बीहड़ नदी मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम जलप्रपात, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे कावेरी नदी पर। कहां स्थित है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक की जलप्रपात आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां अगर आपने देखा होगा तो जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक पे शरावती नदी पर। ये आपका एक और है क्या, गोगाक जलप्रपात। और एक नेक्स्ट आपका है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिव समुद्रम जलप्रपात से भी संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। अब कुंचिकल जलप्रपात जो है वह बाराही नदी कर्नाटक में, यह भी कर्नाटक में ही है। लेकिन आपको कर्नाटक से संबंधित 2 जलप्रपात को ध्यान देना होगा, क्या, जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी, और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। अब ये हो गया। अब हम लोग इतना देखिए, गौतम धारा या झोना जलप्रपात रारू नदी झारखंड। दशम जलप्रपात खाची नदी झारखंड, और सडनी जलप्रपात शंक नदी झारखंड। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों आप लोग आराम से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे मस्त, जोरदार, जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने। कहिएगा यह प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सुपर टेट वाले भी ध्यान देंगे, यूपी टेट वाले भी ध्यान देंगे, और जो भी एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, वनडे के कोई भी विद्यार्थी हो, यूपीएसआई, लेखपाल, हर जगह यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। क्या है, शहर और राज्य और एक नदी। शहर, राज्य और नदी। सबसे पहले हम गंगा नदी की ही बात करेंगे कि गंगा नदी के तट पर कौन कौन से स्थान स्थित हैं। कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी,
बलिया, सहारनपुर, बिजनौर। राज्य उत्तर प्रदेश। तो गंगा नदी पर के किनारे इतने शहर आपके उत्तर प्रदेश के हैं, पटना, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर। ये कहां के हैं? बिहार के हैं। तो नोट कर लिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा वीडियो के बाद, तो आप लोग वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यमुना के बारे में। तो यमुना के किनारे देखिए, और चीज विशेष जो प्रसिद्ध शहर हैं वही मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते। खूब प्रश्न बना है कि बक्सर किस नदी के किनारे स्थित है, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, सहारनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, मुंगेर, भागलपुर, सबके बारे में पूछा जा चुका है। तो यमुना नदी आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, ये यूपी के, यहां बिहार नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहां क्या होगा? यूपी, और फिर नई दिल्ली में भी यमुना नदी है। नई दिल्ली किस नदी के तट पर बसा है? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, प्रश्न आ जाए और एग्जामिनर आपसे यह जानने का इच्छुक हो कि नई दिल्ली बता दो बेटा किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको बताना होगा कि नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे। आगरा से, मथुरा से भी खूब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इटावा से भी खूब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश के हैं। और आपकी जो यमुना नदी है वह आकर के कहां? गंगा नदी में मिल जाती है। कहां मिलती है? प्रयागराज में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यानी अगर और नहीं समझ पा रहे हैं तो इलाहाबाद, और इसी को बोल दिया जाता है संगम। जो गंगा यमुना का मिलन स्थान है प्रयागराज में। चलिए नेक्स्ट, गंगा प्लस यमुना, यानी गंगा और यमुना दोनों नदियों के किनारे कौन सा शहर स्थित है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का। तो बहुत ही शानदार सरल चीजें स्पष्ट तौर पर मैं आपके बीच में लाया हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की, और देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन कौन से हमारे नगर स्थित हैं। डिब्रूगढ़ असम में है, गुवाहाटी, माजुली द्वीप एक द्वीपीय जिला है, और धुबरी, ये सब असम के। क्या कौन कौन से? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और माजुली एक द्वीप है, जिला भी है, और वो द्वीप कहाँ स्थित है? वो द्वीप नदी द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वह कहाँ है? आपके असम में है, माजुली द्वीप नाम है उसका। और एक कौन सा है? धुबरी है। महानदी पर कटक और संबलपुर, उड़ीसा। उड़ीसा का कौन कौन सा? कटक और संबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो आप कहेंगे महानदी के किनारे बसा है। देखिए साथियों, यहां से आपके एग्जाम में कई बार कई प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए आप लोग इसको शानदार तरीके से पढ़िएगा। गोदावरी नदी की बात कर लेगा तो नासिक और नांदेड़ ये आपके दोनों महाराष्ट्र के हैं, और राजमुंदरी यह आपका आंध्र प्रदेश का है। तो नासिक और नांदेड़ जिला महाराष्ट्र के कहां, किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। और राजमुंदरी किस नदी के तट पर स्थित है? वो भी गोदावरी, लेकिन वो कहां का है? वह है आंध्र प्रदेश का। चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी के तट पर कौन कौन से स्थान बसे हैं? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा और महाराष्ट्र का सांगली। आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा और सांगली महाराष्ट्र। यह किस नदी के तट पर बसे हैं? तो यह दोनों कृष्णा नदी के तट पर बसे हैं। कृष्णा नदी के तट पर कौन कौन से बसे हैं भैया? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, सांगली महाराष्ट्र। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी आपको तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों जगह पे है। तो तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली, इरोड और तंजावुर, और कर्नाटक का श्रीरंगपट्टनम और मैसूर। ये मैसूर से भी संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैसूर किस नदी के किनारे बसा है, तो आप बताएंगे कावेरी नदी के किनारे बसा है। और कावेरी नदी के किनारे मैसूर के साथ साथ श्रीरंगपट्टनम भी बसा है।
मैसूर के साथ साथ कावेरी नदी के तट पर कौन बसा है? श्रीरंगपट्टनम भी बसा है। नर्मदा नदी जबलपुर और होशंगाबाद ये दोनों जिला मध्य प्रदेश के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबलपुर से भी संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और साथ ही साथ भरूच से भी पूछा है। आपका गुजरात का है भरूच, यहां से भी क्वेश्चन बने हैं कि भरूच किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए नदियों के किनारे बसे जो हमारे नगर हैं उन सबको भी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। मे भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज एक बार और शेयर करिएगा, संख्या में इंक्रीज करिएगा। और अब बात करेंगे आज के सेशन में अगला पॉइंट, तापी नदी। यह सूरत और वेतुल मध्य प्रदेश में और सूरत गुजरात में। तो पहले बैतूल में जाती है भैया, उसके बाद गुजरात पहुंचती है, मध्य प्रदेश में ही इसका उद्गम होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो आप कहेंगे अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और सरयू नदी के तट पर है। अहमदाबाद और गांधीनगर दो बड़े शहर कौन सी नदी के किनारे हैं? साबरमती। और कहां है? गुजरात में। अहमदाबाद और गांधीनगर दो बड़े शहर हैं, साबरमती नदी के किनारे किस राज्य में हैं? तो गुजरात में हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत सही। अब ये मदुरै पूछा है, ये मदुरै इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु का है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है कि मदुरै किस नदी के तट पर बसा है, तो आप बताएंगे वैगई नदी के तट पर बसा है। ब्राह्मणी नदी के तट पर राउरकेला बसा है, कहां का? उड़ीसा का। ब्राह्मणी नदी के तट पर उड़ीसा का राउरकेला बसा है और मदुरै वैगई नदी के तट पर बसा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी हाल ही में मैं आपका जो दूसरा वीडियो इन्वायरमेंट पर लेकर के आ रहा हूं उसमें हम संपूर्ण नदियों को एक ही वीडियो में देखेंगे। जितनी भी नदियां आप देखेंगे, जितनी सहायक नदियां देखेंगे, सबको हम लोग एक साथ समेटेंगे। कौन कहां से निकलती है, उसका क्या है क्या नहीं है, आपको खुद अवगत हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है? तो लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, यह उत्तर प्रदेश के हैं और यह तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं अब और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो मैं आपको एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि सबको समझाने के बाद जलप्रपात, नदियों के किनारे बसे शहर और प्रमुख राज्यों के जो प्रमुख झीलें हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी मैं आपके बीच में आज ही लेकर के आया हूं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि वहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। राप्ती नदी के तट पर क्या स्थित है? गोरखपुर। चंबल नदी के तट पर ग्वालियर मध्य प्रदेश का और कोटा जिला राजस्थान का। किस नदी के तट पर? चंबल। गाजियाबाद से संबंधित क्वेश्चन पूछा है तो गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर बसा है और उत्तर प्रदेश में है। गाजियाबाद किस नदी के तट पर बसा है? हिंडन नदी के तट पर बसा है और कहां है? उत्तर प्रदेश में। बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है। छिप्रा भैया, यहां पर क्या लगता है? छिप्रा नदी के तट पर भी कुंभ मेला लगता है। क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। कहां है? मध्य प्रदेश में है। और क्या कौन सा शहर है? उज्जैन है मध्य प्रदेश का। चलिए बहुत सही। अब हम लोग क्या करेंगे? और शहरों को देख रहे हैं। बहुत शानदार चीजें मैं आपको लेकर आया हूं। बेतवा नदी के किनारे सांची और विदिशा, ये दोनों कहां के हैं? मध्य प्रदेश के। बेतवा नदी के किनारे क्या स्थित है? तो बेतवा नदी के किनारे सांची और विदिशा दो बड़े शहर स्थित हैं। रामगंगा के किनारे बरेली और मुरादाबाद, ये दोनों किस राज्य के हैं? उत्तर प्रदेश के। मांडवी नदी पूछा जाता है तो गोवा की जो राजधानी है पणजी, वह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता, आप हुगली कहना भैया, कुछ लोग बहुत जल्दीबाजी में गंगा कह देते हैं, बिल्कुल नहीं, हुगली नदी कहेंगे। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर। हाँ, लुधियाना से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लुधियाना किस नदी के तट पर बसा है, तो आप कहेंगे सतलुज नदी के तट पर लुधियाना बसा है। और कहाँ है? पंजाब में। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। कहां है? तेलंगाना में। हैदराबाद किस राज्य में भैया? तेलंगाना में। चलिए दो और हैं, आप देख लीजिए। इंद्रावती नदी के तट पर जगदलपुर है आपके छत्तीसगढ़ का और गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है उत्तराखंड का।
गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है उत्तराखंड का। तो एक बार और जबरदस्त तरीके से आप वीडियो को अपने दोस्तों तक फैलाएंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोग शुरू कर रहे हैं झीलों को, कि कौन से राज्य के झील हैं जो हमारे एग्जाम में हमको परेशान करते हैं। तो शुरू हो जाइए और जवाब आपके सामने है। देखिए इतने सारे राज्य और झीलों के नाम आपके सामने हैं। क्या पूछा है? सबसे पहले उत्तराखंड के प्रमुख झील कौन कौन से हैं? उत्तराखंड के प्रमुख झील कौन कौन से हैं? नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड। देखिए दोस्तों, ये जो सेशन है यहां से क्वेश्चन अक्सर आपके वन एग्जाम में परेशान करते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर जितने भी झील होते हैं उन सब को एक साथ आपके सामने पेश करने का प्रयास किया। तो नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड यह कहां के हैं? उत्तराखंड में। नल सरोवर, नारायण सरोवर एकदम इंपॉर्टेंट। नल सरोवर और नारायण सरोवर किस राज्य में है? तो नल सरोवर, माफ कीजिएगा, नल सरोवर और नारायण सरोवर यह दोनों झील हैं और गुजरात में है। हरियाणा में एक ही झील है, उसका नाम है सूरजकुंड, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंजाब में कांजली, हरिके और रोपड़। हरिके बैराज का नाम सुना है, वह यहीं पर है। तो कौन कौन से झील हैं? कांजली, हरिके और रोपड़। राजस्थान में बहुत झील है भैया, राजस्थान तो भूलना ही नहीं। पिछौला, सांभर झील, पंचप्रदा झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, डिडवाना झील, पुष्कर झील, फतेह सागर और उदय सागर। यह राजस्थान के झीलों के नाम है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां से ना आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। क्या बने हैं? आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, तो आप सबको इसको याद करना ही पड़ेगा कि कौन से झील किस राज्य में स्थित है। बाकी पिछोला क्या है, उदय सागर क्या है, डल झील में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं और उसकी विशेषताएं क्या है, उसके लिए भी मैं आपके सामने जरूर प्रस्तुत होऊंगा। तो पहले हम लोग थोड़ा सा शानदार तरीके से, अगर आपका भविष्य में बहुत ही जल्दी एग्जाम होने वाला है, आपका जेल वार्डन का एग्जाम होने वाला है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत शानदार चीजें हैं। आप आराम से इसको एग्जाम के समय पढ़ करके अपना काम कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में डल झील, वुलर झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, सुमेरुरी एवं पंगोंगसो यानी लवण झील स्थित है। पंगोंगसो क्या है? एक लवणीय झील है। तो आपने देखा उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आपके मेघालय में सिर्फ एक ही झील है, उस झील का नाम है उमियम। ये उमियम से भी क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत के या माफ कीजिएगा जो पूर्वोत्तर भारत की झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाला झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी चीजें आपको दक्षिण भारत से मिल जाए उन सबको कलेक्ट, माफ कीजिएगा पूर्वोत्तर भारत से मिल जाए उन सबको कलेक्ट कर रखिएगा, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत से संबंधित प्रश्न आप एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और फिर हम बात कर लेंगे सिक्किम की। तो सिक्किम में दो झील हैं, गुरु डोंगमर और चोलामू। केरल में वेवनान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अष्टमुदी झील, ये लेगून झील है, और अस्तमकोट्टा। कर्नाटक में वेलांदूर, पंपा सरोवर। तमिलनाडु में वेरिजान, ऊटी, कोडाईकनाल और चेंबरमपक्कम। असम बहुत याद रखिएगा, दीपोरविल, सोनविल और चपनाला। तो आपने देखा मेघालय उमियम, मणिपुर लोकटक, मिजोरम पाला, सिक्किम गुरुंडो गमर और चोलामू, केरल में वेवनाम, अष्टमुदी और सस्तमकोट्टा, कर्नाटक में वेलांदूर, पंपा सरोवर, तमिलनाडु में वेरिजाम, ऊटी, कोडाईकनाल और चेंबरमपक्कम, असम में दीपोरविल, सोनबिल और चपनाला। चलिए कुछ और झीलें हैं
जो महाराष्ट्र से संबंधित लोनार झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि लोनार झील का संबंध किस राज्य से है। तो महाराष्ट्र में लोनार, पवई बिहार में भी एक झील है, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पीसीएस 2013 में भी पूछा था कि सलीम अली सरोवर किस राज्य में है, तो यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको नोट करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर, यहां से लगातार प्रश्न बनते हैं। तेलंगाना में कौन कौन से? हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर। हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर। आंध्र प्रदेश में कोलेरू एक झील पाई जाती है, और कुछ झील हैं जो हमारे सामने अब नीचे आपको पड़ेंगी, मानव निर्मित झील। कौन सी? मानव निर्मित झील। तो साथियों एक बार सभी लोग वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले गोविंद वल्लभ पंत सागर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर जो रिहंद बांध बना है ना, उसके नीचे पीछे का जो सागर है उसको गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है। यह मानव निर्मित झील है। कहां है? अगर कभी पूछता है, डायरेक्ट भी पूछ लेता है, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस राज्य में है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। किस जिले में है? सोनभद्र। और नदी की नाम ले तो सोन नदी में। और बांध अगर पूछ ले तो रिहंद बांध। ठीक है। स्टेनले जलाशय, यह तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित मेट्टूर बांध के पीछे का भाग है। कौन से बांध के? मेट्टूर बांध के। 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एक पेरियार झील जो केरल में पेरियार नदी पर निर्मित है। देखिए मानव निर्मित झील है या एक कृत्रिम झील है। और गोविंद सागर झील यह हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध के पीछे सतलज नदी पर निर्मित है। अब याद रखिएगा, गोविंद सागर की बात करेगा तो हिमाचल प्रदेश, भाखड़ा नागल सतलज नदी। और अगर आपसे ये पूछ ले गोविंद वल्लभ पंत सागर तो उत्तर प्रदेश, अब गोविंद सागर तो आप जाएंगे हिमाचल प्रदेश, भाखड़ा नदी, भाखड़ा नागल बांध जो बना है और सतलज नदी के पीछे वाला भाग। राणा प्रताप और जवाहर सुरंग, ये दोनों, माफ कीजिएगा, जवाहर जो झील है ये गांधी सागर मध्य प्रदेश में निर्मित है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है। पूछ सकता है कि नागार्जुन सागर किन 2 देशों के बीच स्थित है, तो आप बताएंगे, माफ कीजिएगा, किन 2 राज्यों के बीच, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच स्थित है। तो साथियों हो जाइए तैयार। अब हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं 20 प्रश्नों की विशेष श्रृंखला, जिससे आप इसका रिवीजन कर सकते हैं जो पढ़ा है। और अगर जितने लोगों ने नहीं पढ़ पाए वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, लेकिन अभी हमारे साथ तैयार होकर आइए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बहुत धमाकेदार प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और आपके स्क्रीन पर रहा आज का पहला प्रश्न, बताइए इसका जवाब दीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि लोकटक झील निम्न में से किस राज्य में है? मेघालय, केरल, तेलंगाना या मणिपुर? जवाब दीजिए जल्दी से। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में है, तो लोकटक झील मणिपुर में है और सिर्फ एक ही झील है। ठीक है ना, यह बात मैंने आपको बताया था और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप देखेंगे अगर प्रश्नों की श्रृंखलाओं को प्रीवियस ईयर के, तो आपको लोकटक झील पर प्रश्न जरूर बन चुका है। सेकंड, चंद्रप्रभा नामक झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, झारखंड, सिक्किम या महाराष्ट्र? जवाब किस पर देना है? चंद्रप्रभा पर। तो बताइए चंद्रप्रभा नामक झील किस राज्य में स्थित है? बहुत सही। कहां पर? राजस्थान में। चंद्रप्रभा नामक झील कहां स्थित है? राजस्थान में। निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, उपरोक्त सभी? प्लीज गिव मी आंसर फास्ट कि निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है? आपको जवाब देना होगा लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर या उपरोक्त सभी। तो गोमती नदी के किनारे कौन सा
शहर स्थित है भैया? तो लखनऊ भी स्थित है, जौनपुर भी स्थित है, और जौनपुर भी स्थित, सुल्तानपुर भी स्थित है। इसका मतलब है उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, मांडवी नदी, शंख नदी या नर्मदा नदी? दूध सागर जलप्रपात बहुत सही। किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है। बात मैंने आपको बताई थी, नर्मदा नदी टिक मत करना, क्योंकि नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात, धारा वाले तीनों हैं। कौन कौन धारा? धुआंधार या धारा, कपिल धारा और दुग्ध धारा। लेकिन दूध सागर जलप्रपात यह है मांडवी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है? बताइए। दुग्ध धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, ए और बी दोनों, चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। कहां है? राजस्थान में। मैंने बताया ठीक है ना। तो चुलिया चंबल नदी पर राजस्थान में है। और धुआंधार, माफ कीजिए, दुग्धधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और साथ ही साथ एक और जलप्रपात है कपिल धारा जलप्रपात। यह कहां स्थित है? तो यह स्थित है नर्मदा नदी पर। इसलिए इस क्वेश्चन का ए और बी दोनों सही है। और ये सब जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस राज्य से संबंधित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? बताइए, जल्दी से बताइए। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी पर, कौन नदी पर? सोन नदी पर एक बांध बना है। सोन की सहायक नदी है रिहंद। सोन की सहायक नदी है एक रिहंद नदी। कौन सी? रिहंद नदी। और उस रिहंद नदी के जो पीछे का भाग है ना, वही गोविंद वल्लभ पंत सागर है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि निम्न में से कौन सी झील मिजोरम में पाई जाती है? बहुत सही। मिजोरम में कौन सी झील पाई जाती है भैया? बताइए। लोकटक झील, लोनार झील, पाला झील या चिल्का झील? कौन सी झील? तो देखिए, ये जो लोकटक झील है ना, वह पाई जाती है मणिपुर में। लोनार झील पाई जाती है महाराष्ट्र में। पाला झील पाई जाती है मिजोरम में। और चिल्का झील पाई जाती है उड़ीसा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हुसैन सागर तथा उस्मान सागर नामक 2 प्रसिद्ध झील किस राज्य में है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या जम्मू कश्मीर? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है कि हुसैन सागर और उस्मान सागर नामक 2 प्रसिद्ध झील किस राज्य में है? बहुत सही। किस राज्य में है? तेलंगाना। पहले तो आंध्र प्रदेश में ही था, लेकिन 2014 के बाद अब तेलंगाना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध लैगून झील अष्टमुदी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरल या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब दीजिए कि प्रसिद्ध अष्टमुदी झील केरल में स्थित है भैया। कहां? केरल में। क्वेश्चन नंबर 10। प्रसिद्ध शहर हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? यह आपको बताना है कि जो आपका हैदराबाद शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है। मूसी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा?
तो बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है। 10 नंबर प्रश्न का जवाब आप पाएंगे, उसका आंसर होगा मूसी नदी। हम नर्मदा नदी तो भैया जबलपुर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए साथियों। एक बार सभी लोग वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। यमुना, हिंडन, रामगंगा या नर्मदा। बताएं, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है भैया? तो दिल्ली स्थित है। कौन? दिल्ली स्थित है, मथुरा स्थित है, आगरा स्थित है। रामगंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? मुरादाबाद और सहारनपुर। नर्मदा नदी ये एमपी में है और गुजरात में है, और इस नदी के किनारे सबसे इंपॉर्टेंट शहर कौन सा स्थित है? जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? शिव समुद्रम किस राज्य में, किस नदी पर होना चाहिए भैया? किस नदी पर स्थित है? चलिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, शंख नदी, स्वर्णरेखा नदी, घाट प्रभा नदी। घाट प्रभा नहीं, घाट प्रभा नदी। बताइए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? माफ कीजिएगा, किस नदी पर? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहां स्थित है? कावेरी नदी पर। और राज्य का नाम अगर पूछ ले तो कर्नाटक। नाटक करने वाला कर्नाटक, ठीक है ना। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में, किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में और कावेरी नदी पर। चलिए, सूरज कुंड नामक प्रसिद्ध झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना होगा कि सूरज कुंड नामक झील किस राज्य में है। तो हरियाणा में एक ही झील है और उसका नाम है क्या? सूरज कुंड झील। हरियाणा में एक ही झील है और उस झील को कहते हैं सूरज कुंड झील। चलिए अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी, रामगंगा, बेतवा या क्षिप्रा। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो जल्दी से सभी लोग जवाब देकर आंसर बताएंगे। बहुत सही जवाब आ रहे हैं। किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे। ये रामगंगा के किनारे ना मुरादाबाद स्थित है। कौन सा? मुरादाबाद स्थित है। और कौन सा शहर स्थित है? बरेली भी शायद स्थित है। हाँ, बरेली भी स्थित है। तो चलिए, और इस क्षिप्रा नदी के किनारे तो सबसे व्यापक शहर स्थित है। कौन? उज्जैन, जहां पर क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है हर 12 साल में। 15 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध शहर लुधियाना किस राज्य में, किस नदी के तट पर स्थित है भैया? तो लुधियाना किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी, इंद्रावती, तापी, सतलुज। जल्दी से बताइए कि लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही जबरदस्त क्यूज का सेशन चल रहा है और आपको जवाब देना चाहिए लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप पाएंगे लुधियाना मतलब पंजाब, पंजाब मतलब सतलुज नदी। ये तापी नदी नर्मदा नदी के आसपास है, झारखंड में है। ये भी छत्तीसगढ़ झारखंड में है। तो लुधियाना के पास कहां जाएगा? तो चलिए अब बताइएगा, बिहार का मुंगेर शहर किस नदी के तट पर बसा है? बिहार का मुंगेर शहर किस नदी के तट पर बसा है? गंगा, इंद्रावती, चंबल या राप्ती। 16 नंबर क्वेश्चन। आपको बताना होगा कि बिहार का मुंगेर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है भैया, गंगा नदी के किनारे। ये राप्ती नदी के किनारे तो गोरखपुर है। गोरखपुर भैया यूपी वालों याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा है। तो राप्ती नदी के तट पर बसा है। राप्ती नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर कौन है?
पीलीभीत, सहारनपुर, गोरखपुर या बरेली? राप्ती नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर कौन है भैया? गोरखपुर। बाबा योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र है, उनकी एरिया है। दशम जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक बार सभी लोग शेयर करेंगे कि दशम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड, कर्नाटक, गोवा या उड़ीसा? तो दशम जलप्रपात स्थित है झारखंड में। ठीक है, बहुत सही साथियों। अब जवाब देंगे क्वेश्चन 19 का। सलीम अली सरोवर निम्न में से किस राज्य में झील है? कि सलीम अली सरोवर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो आपको जवाब देना होगा कि सलीम अली सरोवर कहां है? तो सलीम अली सरोवर है कहां पर? महाराष्ट्र में। चलिए आज के सेशन का आखिरी और सुपर और दमदार क्वेश्चन, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? यह आज का प्रश्न है, सुपर डुपर क्वेश्चन है। तो जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान? तो हम कहेंगे कि शेषनाग झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो चलिए साथियों, ये रहा आज के आपका पर्यावरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। बहुत ही शानदार टॉपिक, झील, जलप्रपात और नदियों के किनारे बसे से शहरों से। अब हम लोग बात करेंगे ठीक कल 8 बजे किसी दूसरे टॉपिक पर। तो प्लीज शानदार तरीके से इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट्स जरूर करिएगा। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा था कि सर आपकी शैली पढ़ाने वाली अच्छी नहीं लग रही, तो भैया मैं क्या करूं, मैं जैसे पढ़ाता हूं आपको पढ़ाता हूं। बिल्कुल मैं सुधार करने का जरूर प्रयास करूंगा, देखता हूं क्या कमियां हैं। अगर आप कहेंगे तो उसको जरूर सुधारेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।